चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज एक कमेंट किया जो जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि 3 महीने से ज्यादा हाई कोर्ट में किसी को भी आदेश सुरक्षित ना रखे और जमानत का आदेश उसी दिन करें या मैक्सिमम 24 घंटे के बाद करें और करते ही अपलोड कर दें। अभी 3 चीजें। पहली बात, जमानत देखें, जमानत का आदेश उसी दिन करें या 24 घंटे में करें, करते ही अपलोड कर दें। क्योंकि आपने आदेश किया, वैसे देखिए टेक्निकली ये कहा जाता है कि हाईकोर्ट जज के मुंह से जब बात निकलती है वो उसी समय से आदेश लागू हो जाता है, लेकिन उसके मुंह की निकली बात से कोई जेल से तो नहीं छूट जाएगा। तो आपको रिटन में आदेश चाहिए। आदेश तब होगा जब आदेश होता कैसे, आप देखिए जज बैठ के जब कोर्ट में आदेश करता है उससे नहीं, तो नीचे स्टेनोज बैठे होते हैं उसको नोट कर लेते हैं। शाम को जब जज अपने चैम्बर में जाते हैं तो स्टेनोज उनके ऑर्डर्स उनके सामने ला के रखते हैं। अब जज को समझ में आता है कि दिन भर में हमने ये 50, 60, 100 ऑर्डर किए या 200 ऑर्डर किए, तो एक एक ऑर्डर को गंभीरता से जज को पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ बड़ा टफ जॉब है। पहले दिन में आपने 100 ऑर्डर दिए, फिर शाम को बैठ के वो सारे 100 ऑर्डर पढ़े क्यों? इसलिए पढ़े कि मानिए स्टेनो ने कुछ और टाइप कर दिया, दस्तखत आपने कर दिया, इज्जत तो आपकी, नौकरी तो आपकी दांव पे लग गई। तो एक एक ऑर्डर पढ़ता है, फिर इसको दस्तखत करता है। जब दस्तखत करता है तो फिर वो हाई कोर्ट की रजिस्ट्री पे, इंटरनेट पे अपलोड होता है। जब अपलोड होता है तो उसके बाद आप लोग उसकी कॉपी लेते हैं या सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्री से लेते हैं। फिर वो कॉपी लेकर आप जेल जाते हैं, तब किसी की जमानत होती है। इसीलिए कहा कि या तो उसी दिन आदेश दीजिए या अगले दिन दीजिए और तुरंत अपलोड कीजिए। तीसरी बात उन्होंने कहा 3 महीने से ज्यादा नॉर्मल ऑर्डर रिजर्व कीजिए। ऑर्डर रिजर्व करना क्या होता है? ऑर्डर रिजर्व करना यह होता है कि जब जज सुनवाई कर चुके होते हैं, ठीक है, हमने आपका भी सुन लिया और आपका भी सुन लिया, फिर आदेश जजेस लंबा लंबा देते हैं। इसलिए देते हैं कि आदेश वो पूरा नोट्स करते हैं। जब आप बहस कर रहे होते हैं तो जजेस नोट्स बना रहे होते हैं, तो फिर वो अपने आदेश में लिखते हैं कि भाई पिटिशनर के वकील ने ये कहा, रिस्पोंडेंट के वकील ने ये कहा, कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है, पुरानी रूलिंग्स ये हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ लिख पढ़ के एक लंबा चौड़ा आदेश होता है। तो वो फाइनल ऑर्डर होता है, बड़ा दिखाना पड़ता है। अच्छा, तो उसको वो कहते हैं ऑर्डर रिजर्व हो गया। रिजर्व हो गया, अब जज साहब अपने यहाँ 2-4 दिन करके 10 दिन, लेकिन ये ऑर्डर कभी कभी बड़े लंबे रिजर्व हो जाते हैं, सालों रिजर्व रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि एक जज ने सुनवाई की और मैं आंखों देखी बता रहा हूं, सुनवाई करने के बाद ऑर्डर रिजर्व किया और तब तक रिजर्व रखा कि जज साहब रिटायर हो गए। अब क्या होगा? जज साहब तो रिटायर हो गए, केस की फिर से सुनवाई हो रही। तो ये सब चूंकि हमारे सीजीआई ने ये सब देखा है, उन्होंने कहा मैंने आज तक 15 दिन से ज्यादा ऑर्डर रिजर्व नहीं किया। तो ये वास्तव में ही इज ब्रिंगिंग अबाउट सम गुड चेंजेस इन द जुडिशरी। काश काश की जैसे 3-3 साल चंद्रचूड़ को मिला, उस तरह काश हमारे सीजीआई साहब को भी एक लंबा टेन्योर मिलता। और प्लीज इस तरह कमेंट्स मत कीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सटेंशन नहीं दिया जाता, आप लोग अक्सर कहने लगते हैं।